आज धूमधाम से मनाया जा रहा बैसाखी का त्योहार, उत्तर भारत में खास उत्साह और उमंग। सिख समुदाय के लिए बैसाखी की खास अहमियत, नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है ये त्योहार। बैसाखी के दिन हुई थी सिखों के खालसा पंथ की स्थापना। हिंदू धर्म में आज है मेष संक्रांति की तिथि। नई फसल की खुशी का प्रतीक है बैसाखी। पंजाब हरियाणा के अलावा देश के और भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है त्योहार। बंगाल में आज मनाया जा रहा है पोइला बैसाख। असम में बिहू और दक्षिण के राज्यों में भी बिशु के नाम से त्योहार मनाने की परंपरा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बैसाखी के मौके पर लोगों ने पावन कुंड में स्नान कर लगाई अरदास। रूपनगर के आनंदपुर साहिब में लगा सिख श्रद्धालुओं का तांता। अरदास लगाने के लिए कतारों में लगे दिखे लोग। बैसाखी के मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। सीएम ने लगाई अरदास। गुरुग्राम में भी बैसाखी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने सभा को किया संबोधित। हरिद्वार में भी दिखी बैसाखी की रौनक। लोगों ने इस पावन मौके पर गंगा में किया स्नान। देश भर से आए लोगों ने शांतिपूर्ण जीवन की कामना की। चैत्र नवरात्र के बाद भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ रही है भीड़। देश विदेश से माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालु। कटरा में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 4 बजे तक बंद करना पड़ा यात्रा पर्ची का काउंटर। शाम 7 बजे के बाद 50,000 पार कर चुका है श्रद्धालुओं का आंकड़ा। लगातार 3 छुट्टियां होने के कारण वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या बढ़ी। सुरक्षा के लिए बरती जा रही है सावधानी। 50,000 से ज्यादा संख्या होने पर बाणगंगा चेक पॉइंट से आगे नहीं जाने की इजाजत। भवन की ओर जाने के लिए करना पड़ता है इंतजार। दर्शन के लिए भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को करना पड़ता है परेशानी का सामना। सहूलियत के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। उदयपुर में हनुमान जी को पहनाई गई 1111 मीटर कपड़े से बनी पगड़ी। धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में जमकर बजा ढोल। ढोल की थाप पर बच्चों ने दिखाए तलवारबाजी के करतब। शिलोंग में निकाली गई हनुमान जी की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल। वडोदरा में स्कूल में 1,500 बच्चों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी की भक्ति में डूबे दिखे छात्र। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया हनुमान जी के दर्शन। विधि विधान से की दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग कांड में शहीद लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदानों को हमेशा याद रखेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा यह नरसंहार एक तानाशाही शासन की क्रूरता का प्रतीक है जिसे यह देश कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ के मामले को लेकर की बैठक। महमूद मदनी ने दी बैठक की अध्यक्षता। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने किया बड़ा ऐलान। कहा महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के अलावा विधवाओं के लिए बड़ी योजना का होगा ऐलान। मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने बताया कि महिलाओं को 2,500 रुपये महीने, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 1,500 रुपये महीने पेंशन देगी सरकार। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना के जवाब में घोषणा करेगी सरकार। 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ। 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में आतंकी तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से एनआईए ने पूछे 18 अहम सवाल। पूछताछ के दौरान राणा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हाफिज सईद को लेकर उगले कई राज। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर हुसैन राणा का एक अहम गवाह से करवाया जा सकता है सामना। एनआईए ने गवाह के बारे में रखी है गुप्त जानकारी।
आतंकी तहव्वुर राणा की आवाज का सैंपल ले सकती है एनआईए, साइंटिफिक टेस्ट कराने की भी कर सकती है विचार। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली की कई तरीकों से की थी मदद। दोनों के बीच 230 से ज्यादा फोन पर हुई थी बातचीत। दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर मुस्लिम संगठन की दिल्ली में बड़ी बैठक। मुस्लिमों की सर्वोच्च संस्था जमीयत उलेमा हिंद की बैठक। बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के सवाल पर भड़के जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी बोले, हिंसा के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं। सीएम योगी का बयान, वक्फ के नाम पर भड़काई जा रही हिंसा, वक्फ के नाम पर जमीन का हो रहा अतिक्रमण। अजदुद्दीन ओवैसी 19 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एक विशाल जनसभा को करेंगे आयोजित। मुर्शिदाबाद से मालदा कर रहे हैं हिंसा पीड़ित पलायन, 500 लोगों ने ली शरण। मुर्शिदाबाद के हालात पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट। कहा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुर्शिदाबाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश का किया स्वागत। ममता सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाईकोर्ट के दखल पर जताया संतोष। कहा, केंद्रीय बलों की तैनाती से हालात होंगे सामान्य। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शांति की अपील की। कहा, राज्य में नहीं लागू होगा वक्फ कानून, ये हमारा नहीं केंद्र का कानून है। कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम का बयान, बीजेपी के उकसावे के कारण मुर्शिदाबाद में हलचल। पटना में अंबेडकर कार्यक्रम में बोले नीतीश कुमार, हमने सब जाति के लिए काम किया। नीतीश बोले, दलितों और महादलितों के लिए किया काम, मुस्लिम समाज के कल्याण पर हमेशा दिया जोर। नीतीश सरकार मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, बाबा साहब के आदर्शों पर शासन, भीम संवाद में उमड़ी भीड़ बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। अमित शाह और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन के भीतर धन आवंटन पर मुद्दा उठाया। बीजेपी नेताओं को आईएसआई एजेंट बताने वाले पोस्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बोले, दिग्विजय सिंह ने सनातन का अपमान किया, भगवा आतंकवाद कहा। अब दुश्मनों के ड्रोन होंगे बेदम। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में फिक्स्ड विंग ड्रोन और स्वान ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन। पहली बार भारत ने 30 किलोवाट लेजर आधारित हथियार प्रणाली का उपयोग करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइलों और स्वान ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का अपना प्रदर्शन किया। अमेरिका, रूस, चीन की सूची में भारत भी शामिल हुआ। अयोध्या पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने रामलला के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन की कामना। असम राइफल्स के जवानों ने मणिपुर की राजधानी इंफॉल में लगाया वेलफेयर कैंप। राहत शिविरों में लोगों को दी मेडिकल सुविधाएं। खाने पीने के अलावा बच्चों को बांटा पौष्टिक आहार। दिल्ली में 55 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड। घर के बाहर या सार्वजनिक स्थलों पर पार्किंग भी बैन। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ भारत और अमेरिका का ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025। फौजी क्षमता की परख और इसमें इजाफे का मिला मौका। टाइगर ट्रायम्फ 2025 के जरिए दी गई मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन की ट्रेनिंग। टाइगर ट्रायम्फ 2025 में दिखा समुद्र के तट के आसपास जटिल ऑपरेशन की झलक। समुद्री अभियानों के अलावा क्रॉस डेक लैंडिंग, सैनिकों की लैंडिंग और एनडीआरएफ की गतिविधियों को किया गया शामिल। 2 चरणों में संपन्न हुआ टाइगर ट्रायम्फ 2025 एक्सरसाइज। 1 से 7 अप्रैल तक चला हार्बर फेज। 8 से 11 अप्रैल तक हुए सी फेज के ऑपरेशंस। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज में अमेरिकी और भारतीय जवानों ने सीखे पहाड़ों और समुद्री इलाकों में जंग के गुर। मार्शल आर्ट और फिजिकल कंडीशनिंग की मिली ट्रेनिंग। थूथुकुडी के चर्च में मनाया गया पाम संडे। लोगों ने की प्रेयर। अमरावती मंत्री नारा लोकेश ने 100 बेड के अस्पताल का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में मंत्री को बच्ची ने दिया फूल। मंत्री ने बच्ची को किया दुलार। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर एक भारत समरस भारत मैराथन का हुआ आयोजन। मैराथन में लगभग 2500 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
मुंबई में डॉक्टर आंबेडकर की जयंती पर जय भीम पदयात्रा का हुआ आयोजन। पदयात्रा में लोगों ने दिया देशभक्ति का संदेश। अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मैराथन में माता पिता के साथ दौड़ता दिखा छोटा बच्चा। प्रयागराज में विधायक ने अपने क्षेत्र के 30 स्कूल को बनाया स्मार्ट स्कूल। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट क्लासेस। दिल्ली में रन फॉर अ गर्ल चाइल्ड का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोग दौड़ में हुए शामिल। जर्मनी पर रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में रैली में शामिल लोगों ने चलाई साइकिल। तिरुवनंतपुरम में पाम संडे किया गया सेलिब्रेट। बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोगों ने हाथों में पाम ट्री लेकर किया मार्च। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने की पदयात्रा। समर्थकों के साथ भीमिया पदयात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। इंफाल में 68वें नेशनल स्कूल चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। वेट लिफ्टिंग समेत कई खेलों में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना कौशल। लेह में असम माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर टूर का हुआ शुभारंभ। टूर को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। बारामूला में वेस्ट प्रबंधन के लिए आरआरआर सेंटर हुआ स्थापित। वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही उपयोग की तमाम चीजें। देहरादून में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम ने सभा को किया संबोधित। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में सर्वोदय यूथ पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर हुए शामिल। सांसद ने युवा संसद को किया संबोधित। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद अवध धाम हनुमान मंडल ने शुरू की 84 कोसी परिक्रमा। श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर जमकर किया डांस। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पंगुनी पूर्णिमा के मौके पर सीतारमन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में विधिवत हुआ पूजा पाठ। धूमधाम से निकाली गई भगवान की पालकी। लोगों को बांटा गया प्रसाद। गुजरात के खेड़ा में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। नॉर्थ गोवा में गांव चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। सभा को किया संबोधित। प्रयागराज में शुरू हुआ बारिश और तेज हवाओं का दौर। मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी। पानी पड़ने से खिले खिले से दिखे पेड़ों के पत्ते। तापमान में गिरावट आने से ठंडा हुआ मौसम। कैथल में बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत। पानी पड़ने से खराब हुई गेहूं की फसल। हापुड़ में बारिश और तूफान से आम की फसल हुई खराब। फसल नुकसान होने से मायूस किसान। भिवानी में बारिश से गेहूं और सरसों की फसल हुई खराब। किसानों की उम्मीद हुई पानी पानी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज छाए रह सकते हैं हल्के बादल। गर्मी से राहत जारी रहने के आसार। दिल्ली में आज 37 डिग्री के आसपास रह सकता अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के तक रहने के आसार। शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान रहा 35.2 डिग्री। सामान्य से कुछ नीचे रहा पारा। हिमाचल प्रदेश में 16 अप्रैल से दस्तक दे सकता है नया पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग ने दी जानकारी। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते फिर से शुरू हो सकता है बारिश और बर्फबारी का दौर। बुधवार और गुरुवार को कुछ इलाकों में दिख सकता है इसका असर। IMDb की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में सोहम शाह की क्रेजी ने मारी एंट्री। फिल्म सिकंदर और छावा के साथ टॉप 4 में शामिल। सूर्या की फिल्म रेट्रो का गाना द वन आउट फैंस को आ रहा खूब पसंद। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की केसरी 2 की रिलीज डेट आई सामने। 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सनम तेरी कसम के बाद फिर से इंटेंस लव स्टोरी में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे। नई फिल्म का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। खतरनाक लुक के साथ विजय देवरकोंडा की फिल्म का टीजर आउट। फिल्म बड़े पर्दे पर 30 मई को होगी रिलीज।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 19 अप्रैल को होगी अगले दौर की बातचीत। शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में हुई वार्ता को अमेरिका और ईरान दोनों ने बताया बेहद सकारात्मक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ परमाणु वार्ता अच्छी चल रही है, लेकिन ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया। ईरानी विदेश मंत्री ने भी बातचीत की सराहना की है। हमास की कैद से बंधकों की रिहाई के लिए चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व इजरायली पीएम सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। बांग्लादेश में फिलिस्तीनियों के समर्थन में अब तक के सबसे बड़ा प्रदर्शन ढाका यूनिवर्सिटी के सोहरावर्दी पार्क में हुई रैली में जुटे 1 लाख से अधिक लोग। गाजा में जंग खत्म करने की मांग। सर्बिया के राष्ट्रपति के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। नोवी बाजार शहर में हजारों छात्रों ने निकाली रैली। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे राष्ट्रपति वुचिच से इस्तीफे की मांग। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाले सालाना समलैंगिक परेड पर रोक के खिलाफ भारी उबाल। शनिवार को सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने दक्षिणपंथी पीएम विक्टर ओरबान का उड़ाया मजाक। पोलैंड की राजधानी वार्सा में जश्न। प्रथम पॉलिश राजा के राज्याभिषेक की 1000वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों लोग। रंग बिरंगी पोशाक में निकाला मार्च। कनाडा के शहर टोरंटो में बिलो फाइट सैकड़ों लोग दूसरे पर तकिया से हमला करते आए नजर। आपसी मतभेदों को भुलाने और अजनबियों से दोस्ती के लिए आयोजित होती है फाइट। जापान के ओसाका में दुनिया का सबसे बड़ा मेला शुरू। हर 5 साल पर आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में 158 देश और उनकी कंपनियां हो रही शामिल। 13 अक्टूबर तक चलेगा एक्सपो। स्पेन के कार्लोस अलकराज मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे। हम वतन एलेजांद्रो फोकिना को 7-6 और 6-4 से दी मात। फाइनल में मुकाबला लोरेंजो मुसेट्टी और एलेक्स डी मिनोर से होगा।